वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे ही डिस्कस करेंगे और उसका जो फर्स्ट टाइप था जिसमें बोला लास्ट वीडियो में बताया था कि जब जो गारंटी न्यू पार्टनर्स को दी जानी है वो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो अपने एग्रीड रेशियो में ही बॉर्न करते हैं। तो आइए एक डिफरेंट एग्जांपल से इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट को समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3, यानी ए और बी दो पार्टनर्स है फर्म में जो अपना प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से रेशियोज में करते हैं, 5:3 में। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of ₹75,000। ए और बी ने एक सी को न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग एडमिट किया फर्म में और उसको 1/8 शेयर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट्स में 1/8 शेयर देने के लिए एग्री हुए और 1/8 शेयर के लिए उसको गारंटी दी गई 75,000 रुपीज की। बी गारंटी कितनी दी गई, 75,000 रुपीज की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल रिमेन द सेम, यानी जो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो रिमेन द सेम, यानी जो पहले था वो ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बट दे एग्री टू बेयर any deficiency on account of guarantee to C in the ratio of 3:2। लेकिन वे इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है गारंटी के अकॉर्डिंग, यानी 75,000 रुपीज जो गारंटी दी गई ए और बी ने सी को गारंटी दी है, अगर वो गारंटी कवर नहीं हो पाती है और उसमें कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो ए एंड बी 3:2 में इस डेफिशिएंसी को बोर्न करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹4 लाख। 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट हुआ 4 लाख का। अब ये देखा जाएगा कि इस 4 लाख से जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ऑल पार्टनर्स में इस प्रॉफिट का, तो जो न्यू पार्टनर्स को गारंटी दी गई है 75,000 की वो कवर हो रही है या नहीं। अगर कवर नहीं हो रही है, अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी तो उस डेफिशिएंसी को ए और बी बोर्न करेंगे कौन से रेशियोज में, 3:2 में। सो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इस 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि इस प्रॉफिट को, यानी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिला है उसको हम कहां पे लेके जाएंगे, यानी कहां पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए यहां पे अपने एंट्रीज अगर पास करते हैं तो वही एंट्रीज पास करनी है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको पोस्ट किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹4,000। अब इस 4,000 को ट्रांसफर करने के बाद में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ऑल पार्टनर्स, मींस ए बी एंड सी में। अब देखिए यहां पे यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपए का। अब उसमें से सी का शेयर कितना है, यानी सी को उस जो ए और बी ने शेयर कितना देना तय किया, एग्री हुए 1/8 शेयर प्रॉफिट में, और प्रॉफिट हुआ था 4 लाख का। अब 4 लाख में 1/8 पार्ट तो किसको देना है, सी को। तो जो सी को देना है वो तो कंपलसरी देना ही पड़ेगा। तो सी का 1/8 पार्ट प्रॉफिट में कितना बनता है, 4 लाख मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 50,000, यानी इस प्रॉफिट्स में 50,000 यानी 50,000 तो सी को देना ही पड़ेगा। तो देखिए यहां पे 4 लाख में से 50,000 तो सी का पार्ट बनता है, यानी वो सी को देना पड़ेगा, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची,
50 यानी 3,50,000। अब ये जो 3,50,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में की जाएगी, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स में, क्योंकि 4 लाख टोटल प्रॉफिट था फर्म का और 4 लाख में 1/8 पार्ट के अकॉर्डिंग सी का शेयर कितना बनता है 50,000, यानी ये 50,000 तो सी को पे करना ही पड़ेगा ए और बी द्वारा, और जो बैलेंसिंग अमाउंट बचेगी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे ए और बी। तो बैलेंस टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी 3,50,000, यानी 3,50,000 जो प्रॉफिट का पार्ट बचा है वो ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब 350 के अकॉर्डिंग ए का शेयर कितना बनता है, यानी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 350 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5:3, यानी वो अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं वो 5:3 में करते हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला था कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी विल रिमेन द सेम, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी जो ओल्ड था वही न्यू रहेगा। तो 350 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 8, इसको जब कैलकुलेट किया तो अमाउंट कितना आया 2,18,750। ये ए का शेयर। इसी तरह से बी का शेयर भी कैलकुलेट करेंगे तो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 350 में बी का शेयर कितना है 3/8 कैलकुलेट किया तो 1,31,250 रुपीज बी का शेयर आया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबसे पहला काम, जब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद में हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और यहां पे एंट्रीज पास क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल मीन्स टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। जितना भी यहां पे कैलकुलेट हुआ है एक बार सबसे पहले वो ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए यहां पे ए का शेयर कितना था 2,18,750, तो देखिए यहां पे टू एज कैपिटल अकाउंट 2,18,750। उसके बाद में बी का कितना कैलकुलेट हुआ 1,31,250, तो यहां पे टू बीज कैपिटल अकाउंट 1,31,250, और सी का कैलकुलेट हुआ था टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। अब ये तो काम हो गया, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए यहां पे बात आती है कि जो ए और बी ने एडमिट किया था सी को एज ए न्यू पार्टनर, और 1/8 पार्ट के लिए उसको गारंटी कितनी दी गई थी 75,000 रुपीज की। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके अकॉर्डिंग सी का शेयर कितना आया 50,000, जबकि उसको गारंटी कितने की गई थी 75,000 रुपीज की। अब देखिए 75,000 रुपीज की गारंटी जब की गई थी तब उसमें डेफिशिएंसी कैसे काउंट की जाती है। अब ये देखिए सीज डेफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखिए 75,000 रुपीज देने थे यानी गारंटी थी, बट उसको मिले कितने 4 लाख प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसके अकॉर्डिंग 50,000, तो 75,000 मिलने चाहिए थे, मिले कितने 50,000, यानी 25,000 की डेफिशिएंसी अब हो रही है क्वेश्चंस में। और इस डेफिशिएंसी को बोर्न कौन करेगा, ए और बी। और ए और बी को जब ये डेफिशिएंसी बोर्न करेंगे तो उन्होंने ये फिक्स किया था कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है गारंटी के अकॉर्डिंग तो उस डेफिशिएंसी को बोर्न करेंगे ए और बी 3:2 में, यानी इस रेशियोज में उस गारंटी को क्या करेंगे बोर्न करेंगे। अब इस रेशियोज के अकॉर्डिंग गारंटी को कंट्रीब्यूट करना है ए और बी ने, तो ए कंट्रीब्यूशन टू सी, यानी ए कंट्रीब्यूट करेगा सी को डेफिशिएंसी का 3/5, यानी 25,000 रुपीज टोटल डेफिशिएंसी थी, उसमें कंट्रीब्यूशन किसने कंट्रीब्यूट ए ने कितना करना है 3/5 के अकॉर्डिंग, तो 3/5 के अकॉर्डिंग किया तो 15,000 ए कंट्रीब्यूट करेगा और बी कंट्रीब्यूट करेगा 25,000 मल्टीप्लाइड 2/5 इज इक्वल टू 10,000, यानी जो ए था वो 15,000 बोर्न करेगा और जो बी था वो 10,000 बोर्न करेगा, क्योंकि इन दोनों ने ही गारंटी को बोर्न करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अब देखिए यहाँ पे जब ए ने कंट्रीब्यूट किया तो ए के प्रॉफिट्स में से उसका जो डेफिशिएंसी में पार्ट बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है, वो ए के प्रॉफिट में से कम कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेस ट्रांसफर टू सी, यानी सी को कितना ट्रांसफर किया ए ने, 15,000। तो 15,000 जब ट्रांसफर कर दिया तो प्रॉफिट में से ये कम हो जाएगा सी के, सॉरी ए के। तो ए का प्रॉफिट कितना रहेगा, 2,03,750 रुपीज। उसी तरह से बी का प्रॉफिट था, उसमें से बी ने सी को कितना ट्रांसफर कर दिया, 10,000 रुपीज। तो 10,000 बी के प्रॉफिट में से जब सी को ट्रांसफर किया तो बी का प्रॉफिट कितना रहा, 1,21,250। और सी का जो प्रॉफिट था वो 50,000 था। जब ट्रांसफर ए और बी से होकर आया, यानी ट्रांसफर फ्रॉम ए से कितना मिला इसको, ये ऐड किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गारंटी इस बंदे को मिल रही है तो इसमें से वो ये इसके प्रॉफिट में वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और दूसरों के प्रॉफिट में यानी जिन्होंने गारंटी दी उनके प्रॉफिट में से क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है। तो ट्रांसफर फ्रॉम ए से कितना ट्रांसफर होके सी को मिला 15,000, और बी से ट्रांसफर होके कितना मिला इसको, सी को 10,000। तो 15,000 और 10,000 मीन्स 25,000 जो डेफिशिएंसी हो रही थी वो यानी यहाँ पे कवर हो गई। और यहाँ पे जब 50,000, 15,000 और 10,000 ऐड करेंगे तो 75,000 यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल लगाएंगे तो 4 लाख इधर है, तो इधर भी साइड का टोटल लगाएंगे तो ये 4 लाख के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब ये जो गारंटी बोल रखी गई थी, यानी उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन कर लिया आपस में ए और बी ने, और कंट्रीब्यूट करके वो ट्रांसफर किसको कर दी गई, सी को। सो आज की वीडियो में हमने ये सीखा एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, यानी एक डिफरेंट एग्जाम्पल से, कि अगर कोई नया पार्टनर भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कोई गारंटी दी गई है तो उस गारंटी को कैसे फेस किया जाएगा, ये हमने आज एक डिफरेंट एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश की। और आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इसको रिवाइज कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।